सभी ग्रहों के तीसरे भाव में प्रभाव। यदि सूर्य तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई बहुत अच्छा प्रशासक, सभी का सम्मान करने वाला और समाज में नाम और प्रसिद्धि अर्जित करने वाला होता है। चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई खाने का शौकीन, यात्रा करने का शौकीन और चंचल स्वभाव का होता है। यदि मंगल तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई साहसी, वाणी में सीधा, क्रोधी आदि होता है। यदि बुध तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई बौद्धिक, विनोदी और मिलनसार स्वभाव और व्यापारिक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। साथ ही बोलने और लिखने की क्षमता भी अच्छी होगी। यदि गुरु तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई धर्मपरायण, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला, जिम्मेदार आदि होता है। यदि शुक्र तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई आकर्षक व्यक्तित्व वाला, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित और विलासितापूर्ण जीवन शैली पर खर्च करना चाहेगा। नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, गीत, खेल आदि में अधिक रुचि। यदि शनि तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का भाई थोड़ा आलस्य वाला होगा, लेकिन किसी भी कार्य को पूरा करेगा भले ही उसे समय लगे। यदि तीसरे भाव में राहु स्थित है तो जातक के भाई को कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। अजनबियों के साथ अधिक संपर्क विकसित होगा। यदि केतु तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के भाई को भौतिक जीवन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो सकती है। वह अधिक आध्यात्मिक रूप से इच्छुक हो सकता है। यदि प्रथम स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक का अपने छोटे भाई के प्रति अधिक स्नेह होता है। जातक के कारण उसके भाइयों को अधिक लाभ मिलेगा। यदि द्वितीयेश तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक का भाई मितव्ययिता से अधिक खर्च करता है और विदेश यात्राएं करता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो जातक साहसी होता है। जातक के छोटे भाई की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, नाम और प्रसिद्धि होगी या मित्रों और परिवार के ज्ञात मंडलियों में होगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो जातक की माता अपने भाई के प्रति अधिक आसक्त रहती है। जातक के छोटे भाई को सभी वित्त और भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि पंचमेश तीसरे भाव में हो तो जातक का भाई बहुत साहसी होता है। जातक के दादा जातक के छोटे भाई के प्रति अधिक स्नेही रहेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के भाई को वाहन, भूमि, वाहन, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि सप्तमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के भाई की कला, संगीत, सिनेमा, खेल आदि के प्रति अधिक रुचि होगी। यदि अष्टेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के भाई को बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, शत्रुओं से परेशान, कर्ज आदि का सामना करना पड़ सकता है। यदि नवमेश तीसरे भाव में हो तो छोटे भाई को स्नेही पत्नी का आशीर्वाद मिलेगा जो जातक से प्रेम करेगी। यदि दशमेश तृतीय भाव में स्थित हो तो छोटा भाई तांत्रिक विद्या में रुचि दिखाएगा, उसे अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दुर्घटना, मुकदमेबाजी और अपमान और शत्रु से परेशान होना पड़ सकता है। यदि 11वां स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के छोटे भाई को पिता अधिक पसंद करेगा, पवित्र स्थानों की यात्रा करेगा और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करेगा। यदि द्वादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो छोटा भाई नौकरी में अच्छी प्रगति करेगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में हो तो भाई का भाई के प्रति अधिक लगाव और स्नेह रहेगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो तो छोटे भाई को अधिक नींद, यात्रा और व्यय अधिक होगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो छोटा भाई स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो छोटे भाई को अच्छे आर्थिक भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। वह पैसे का पीछा कर रहा होगा। तीसरे भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो तो छोटे भाई को यात्रा करने का शौक होगा, वह लगातार अपना स्थान बदलता रहेगा।
यदि तृतीय स्वामी छठे भाव में हो तो छोटा भाई अपनी माता के प्रति अधिक आसक्त रहेगा। वह जमीन, वाहन, आराम आदि के पीछे भागेगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो छोटा भाई संतान के प्रति आसक्त रहता है। कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, खेलकूद और प्रेम विवाह के योग में उनकी अधिक रुचि होगी। यदि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो जातक अनेक विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो छोटा भाई विपरीत लिंग की ओर आसानी से आकर्षित होगा। छोटे भाई की पत्नी का दबदबा रहेगा और वह उसके नियंत्रण में रहेगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो तो छोटे को कई शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यदि तृतीयेश 11वें भाव में स्थित हो तो छोटा भाई अपने पिता के प्रति स्नेही होगा। वह कई आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा करेगा और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करेगा।